कहानी की शुरुआत में हमें तीन लड़कियों को दिखाया जाता है। लारा, सूजी और गीना। ये तीनों बचपन की दोस्त हैं। कुछ साल पहले अपने अपने कैरियर की वजह से ये अलग हो गई थीं, मगर लारा ने फिर इन्हें एक कर दिया था। सूजी और गीना के बीच में कुछ खास नहीं बनती। वो दोनों आपस में बहुत ही कम बात किया करती थीं, क्योंकि सूजी का कहना था कि गीना ने 7 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड को डेट किया था। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ तक कि सूजी तो वापस जाना चाहती थी, लेकिन लारा के बार बार कहने पर वो रुक जाती है। फिर तीनों दोस्त फाइनली बोट से एक आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड का नाम ब्लैक रॉक था और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था और इतना ही खतरनाक भी था। वो वहां पहुंचने के बाद अपना सारा सामान उतार कर साइड पर रख देते हैं और बैठ के व्यू को एंजॉय करते हैं। बातों ही बातों में लारा उनको टाइम कैप्सूल के बारे में याद दिलाती है, जिस सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती हैं। पर उन्होंने ये याद नहीं होता कि टाइम कैप्सूल कहाँ छुपाया था। बट लारा उनको बताती है कि तुम लोगों को याद है कि मैंने बचपन में एक मैप भी बनाया था। वो फौरन उस मैप को निकालती है और वो लोग कैंपस लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर एक बार गीना और सूजी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इस बार बहस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। सूजी गीना को बहुत बुरा भला कह देती है, यहाँ तक कि वो ये बात बोल देती है कि ये दोस्ती तुमने ख़त्म की थी, मैंने नहीं। लारा इनकी बातों में बहुत परेशान हो गई थी। वो इन दोनों को बहुत समझाती है, बट बात नहीं बनती, जिसकी वजह से वो टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। लारा सूजी को समझाती है और बोलती है कि तुम्हें गीना से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो उसे कहती है, मैं गीना से माफ़ी क्यों मांगूं? उसका बॉयफ्रेंड वैसे ही उसे चीट कर रहा था। लेकिन बाद में सूजी गीना के पास जाती है और उसके पास जाके बैठ जाती है और बात करने की कोशिश करती है। लेकिन सूजी अचानक से डर जाती है, क्योंकि उसने वहाँ कुछ देख लिया था। असल में वो तीन लड़के थे, जिसमें एक को गीना जानती थी। वो उसके नेबर में रहता है। उसका नाम जॉन था। जॉन के साथ दो और दोस्त भी थे, जॉनी और मैक्सी। जॉन उन्हें बताता है कि असल में ये फॉर्मल मैरीन ऑफिसर हैं और तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में वो आपस में घुल मिल जाते हैं। जॉन और उसके दोस्त रात को उन्हीं के साथ डिनर करते हैं। वो कैंपेइंग भी करते हैं और सूजी ने उस रात बहुत ज़्यादा पी ली थी और एक लड़का सूजी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। सूजी को पता नहीं होता कि असल में वो क्या कर रही है। दोनों दोस्तें उसको बहुत समझाती हैं, यहाँ तक कि गीना उसको साइड पर ले जाकर भी समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वापस आकर फिर से वही हरकतें शुरू कर देती है। इसके बाद लड़के के साथ जंगल में चली जाती है और सूजी अब अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी, इसलिए उसकी दोस्त अब उसे कुछ नहीं कहती है। लेकिन वहां जाने के बाद सूजी का धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। फिर उसे समझ आता है कि उसके साथ गलत हो रहा है और वो जॉन को साइड पर हटने को बोलती है, बट जॉन नहीं सुनता। इसलिए वो एक पत्थर से जॉन पर हमला कर देती है, जिससे जॉन की चीख निकलती है, जिसको सुनकर सब वहां भागकर आ जाते हैं। वहां पहुंचकर सबको पता चलता है कि जॉन तो मर चुका है, जिसकी वजह से जॉन को दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एक दोस्त उन लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट जॉन उसको रोक लेता है कि ऐसा करने से हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। बट वो नहीं मानता और वो लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारता है। अगले दिन जब लड़कियों की आंख खुलती है तो खुद को रस्सी में बंधा पाती हैं। उनके चेहरे पर बहुत सी चोटों के निशान होते हैं। वहाँ मैक्सी अपने दोस्त से कह रहा होता है कि हमें इन्हें यहाँ ही मार देना चाहिए, मगर जॉनी ऐसा करने से मना कर देता है कि रात में जो हुआ वो सब एक हादसा था, सूजी ने जानबूझकर नहीं किया। अगर हमने इन्हें मार दिया तो हम भी बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। मगर मैक्सी के सर पर दोस्त के खून का बदला सवार था। वो बंदूक लेकर लड़कियों की तरफ जाता है, उनको मारने ही लगता है कि सूजी कहती है, तुम ऐसी बंदी तीन लड़कियों को ही मार सकते हो। तुम एक डरपोक इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमें खोल कर दिखाओ,
यहाँ मैक्सी की ईगो हर्ट हो जाती है और वो उन्हें खोल देता है। इस बात का फायदा उठाकर लड़कियां उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती हैं और वहां से भाग जाती हैं। बट एक साथ नहीं भागती, बल्कि अलग अलग तरफ भागती हैं ताकि वो उनकी पकड़ में ना आए। लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा होता है, वो कहीं खो गई तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूजी के पास वही मैप होता है जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल की तरफ जा रही होती है। मैप को देखकर वो उस जगह पहुंच जाती है। वहां उसे एक शेल्टर नजर आता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों दोस्तें भी वहां आ जाती हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं, बट उनको यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकी, उन लड़कों के हाथों मारी जाएंगी या फिर यहाँ मौजूद जानवर उन्हें खा जाएंगे। लारा दोनों को बताती है कि आज का दिन हमें यहीं गुजारना होगा, मगर रात होते ही हम अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। सबको ये बात अच्छी लगती है और सब रात का इंतजार करने लगते हैं। रात होती है और तीनों बोट की तरफ जाती हैं, बट उनको पता चलता है कि बोट की रस्सी तो पहले ही लड़कों ने काट दी थी, जिसकी वजह से बोट बहुत दूर चली जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती हैं। सूजी कहती है क्यों ना हम वहां तक तैर कर जाएं, बोट पर बैठकर निकल जाएंगे, मगर ये बात लारा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो मना कर देती है। उसकी दूसरी दोस्त को ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती हैं। उन्हें छुपकर आगे बढ़ना होगा, वरना वो लड़के उन्हें मार देंगे। उन्हें रोकने के लिए लारा उनके पीछे आती है और वो गलती से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लड़के उसे देख लेते हैं और फिर लारा के सर पर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहां मौत वाक़या हो जाती है। अगर दोनों लड़कियां लारा को बचाने के लिए उसके पास गईं तो वो भी मारी जाएंगी, मगर गीना सूजी को वहां से चलने के लिए कहती है। उन्हें पता चलता है कि उनका आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि बोट सच में बहुत दूर थी। लारा सही कह रही थी। इसी दौरान लड़के उनको देख लेते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके लड़कियां बच जाती हैं और पानी में कहीं गुम हो जाती हैं। पहले ही बहुत ठंड होती है और ऊपर से ठंडा पानी। अगर ये ज्यादा देर पानी में रहीं तो ये ठंड से मर जाएंगी, इसलिए या तो उनको बाहर निकलना होगा या फिर जल्दी से बोट के तक पहुंचना होगा। लड़कियों को जॉनी की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल जॉनी किसी ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर लड़कियां वहां से भागने में कामयाब हो जाती हैं और बोट के बजाय वो किनारे की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि उनसे बोट बहुत दूर थी। किनारे पर पहुंचने के बाद वो अपने गीले कपड़े उतार कर सुखाने के लिए रखती हैं ताकि वो बीमार ना हो। यहाँ लारा को सूजी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो उनके सबसे करीब थी, लेकिन आज वो उनके बीच में नहीं रही। गीना उसे हौसला देती है और बोलती है हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। सूजी का कहना था कि वो दोनों एक फॉर्मल मैरीन हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन गीना कहती है हम किसी से भी लड़ सकते हैं, बस तुम हौसला रखो। उन दोनों लड़कियों में बहुत गुस्सा भरा होता है। अगर इनको कोई हथियार मिल गया तो वो दोनों लड़कों को मार देंगी। सूजी उस मैप को देखकर कहती है कि शायद उनको कोई रास्ता मिल जाए, मगर उनको कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन जो टाइम कैप्सूल था वो उनसे थोड़ी ही दूर था, इसलिए वो टाइम कैप्सूल के पास जाती हैं और उसको निकालती हैं, जो उन्होंने तकरीबन 25 साल पहले दबाया था। मगर उन्हें एक कैप्सूल में कुछ खास नहीं मिलता, मगर एक छोटा सा चाकू मिल जाता है और वो चाकू को एक लकड़ी पर लगा लेती हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए उन लड़कों से लड़ सकें। इसके बाद पूरी रात वो एक दूसरे से बातें करते हुए गुजार देती हैं, जिसमें उन्होंने पास्ट में की गई गलतियों को भुला दिया था। अब सूजी ने भी गीना को माफ कर दिया था। यहाँ बैठकर वो डिसाइड करती हैं या तो वो यहाँ से भाग जाएं या फिर अपनी दोस्त के कत्ल का बदला लें, जिनमें उनकी जान भी जा सकती है। सूरज निकलता है तो वो डिसाइड कर चुकी होती हैं कि वो अपनी दोस्त की जान का बदला जरूर लेंगी।
वो आगे बढ़ती हैं तो किनारे पर जॉनी लेटा हुआ होता है। उसके पाँव की हड्डी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सूजी बोलती है, यही टाइम है, तुम जाकर उसका गला काट दो। गीना पहले तो बहुत डरती है, बाद में वो उसे लारा की बातें याद दिलाती है। सूजी आहिस्ता आहिस्ता जॉनी के करीब जाती है और गीना पीछे से उसे कवर देती है। जैसे ही सूजी जॉनी के करीब पहुंचती है तो जॉनी जाग जाता है और वो मैक्सी को आवाज लगाना शुरू कर देता है। सूजी जॉनी को मारने के लिए पूरी कोशिश करती है, मगर जॉनी उसके हाथ पकड़ लेता है। गीना उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, लेकिन वहां मैक्सी भी आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है और मुसलसल गोलियां चलानी शुरू कर देता है, जो सिर्फ उनको डराने के लिए गोलियां चला रहा था, क्योंकि गोली गलती से जॉनी को भी लग सकती थी। अब कीना तो वहां से भाग जाती है, मगर सूजी नहीं भागती, क्योंकि वो अब भी दोस्त का बदला लेकर ही दम लेगी और बिना डरे वो गन उठाकर जॉनी का भेजा उड़ा देती है। लेकिन अभी उसकी दोस्त गीना की जान को खतरा था। गीना भागते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाती है। उसे ढूंढते मैक्सी भी वहां पहुंच जाता है। मैक्सी गीना पर गोली चलाने ही वाला होता है कि सूजी पीछे से मैक्सी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मैक्सी की बची हुई आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। लेकिन मैक्सी पर बदले का भूत सवार होता है और वो हार नहीं मानता। वो चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, मगर सूजी और गीना भी हार मानने वालियों में से नहीं थीं। वो भी उस पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से गीना एक पत्थर पर जा टकराती है और बेहोश हो जाती है, जिसका फायदा मैक्सी उठा लेता है और सूजी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो उसे बहुत मारता है और फिर एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। वो वहां पर नहीं रुकता, वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन अचानक पीछे से गीना मैक्सी का गला काट देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ उन्होंने अपनी दोस्त की मौत का बदला ले लिया था और अब वापस जाने के लिए वो 911 को कॉल करती हैं। वो बोट उनको वापस अपनी जगह पर छोड़ देती है, जहाँ से वो इस आइलैंड पर आई थी। इस तरह यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है और तीनों दोस्त खुशी खुशी इस आइलैंड पर गई थी, मगर वापसी में अब वो अपनी एक दोस्त को खो चुकी हैं।